जी ऑनलाइन वाले आप लोग सवालात लिख के कर सकते हैं, जो यहाँ मौजूद है वो सवालात। जी जी, निकाह में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। जो लोग इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम, जो लोग किसी गलत रास्ते पे चल रहे थे और उन्होंने तौबा कर ली और अपने अमल की इस्लाह कर ली। तौबा से मुराद ये है उस बुरी चीज़ को छोड़ दिया। एक लड़का लड़की अगर गलत ताल्लुक में थे और उन्हें अपना गलत ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए ख़त्म कर दिया, तो ये होती भी शैतानियत है, नफसानियत है, जज्बात होते हैं। तो अब या बाद में पता चल जाए कि ये लड़का लड़की सही नहीं थे, लड़के को पता चले लड़की सही नहीं थी, लड़की को पता चला लड़का सही नहीं था, वो छोड़ दिया, उस सूरत में छोड़ दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया। तो अब उनको ये डर होता है कि कल हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें मोहब्बत, यही आपका सवाल है ना कि हमारे मोहब्बत पैदा होगी नहीं होगी। अच्छा, बड़ी ख़ास बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाह के अंदर बहुत बरकत रखी है। निकाह एक बड़ा पाकीज़ा अमल है। ये जो आप अलैहिस्सलाम ने इतनी कसरत के साथ निकाह किया, हज़रात सहाबा इकराम ने कसरत के साथ निकाह किए, और अन निकाह मिन सुन्नती, एक रिवायत में फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी इस तरीके से रूह गिरदानी की वो मुझसे नहीं है। तो ये जो निकाह का अमल, ये सुन्नत वाला अमल है, ये बरकत वाला अमल है, ये अल्लाह का हुक्म भी है और दीन इस्लाम की तरतीब भी है। तो जो भी हस्बैंड वाइफ इस पाकीज़ा निकाह के अमल में जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से इस निकाह के अमल में बहुत बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि आप एक जब माइंड बना लेते हैं कि जो मेरा जब पाकीज़ा रिश्ता होगा, पीछे गलती हो गई उसकी इस्लाह कर दी, और आइंदा के लिए जब आप गलत ताल्लुक से बचते हैं और जब निकाह का मामला होता है, निकाह के बाद आप पूरे ज़ोर से, पूरे सोच समझ से, सीख के, ज़ौक़ शौक़ से, मोहब्बत के साथ उस रिश्ते को अपनाते हैं, तो अल्लाह वाकई बहुत दिलों में मोहब्बत डाल देते। असल मेरी बहन, इश्क मोहब्बत कहते ही उसको है कि जो निकाह के 6 महीने बाद हो ना, उसको इश्क मोहब्बत बोलते हैं। या जिस अपने घर वालों को कहा करता है कि ये जो हम मोहब्बत करते हैं ये असल इश्क मोहब्बत है, कि निकाह के कई साल बाद भी आपस में हस्बैंड वाइफ की बहुत मोहब्बत हो, एक इज्जत एहतराम का रिश्ता हो, ये असल इश्क मोहब्बत है। जायज़ इश्क मोहब्बत ये होती है। तो असल फिर वहाँ से जाके पता चलता है। तो और बहरहाल जो आपका सवाल, तो उसमें मोहब्बत पैदा हो जाती है और बंदा उसके लिए दुआएं भी मांगे, कोशिश भी करे, जहनी तौर पर बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा पिछली चीज़ों को भुलाकर अच्छे तरीके से आगे चले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहरबानी कर देते हैं। उस्ताद जी, जैसे कि आज ये टॉपिक में तो काफ़ी यहाँ पे मतलब गर्ल्स भी बैठी हुई हैं, इस हवाले से परेशान भी होती हैं अच्छे रिश्ते के लिए। तो आप कुरान पाक तो बेशक अल्लाह पाक ने हमारी मदद के लिए ही भेजे, तो आप कुछ ऐसी हमें पुरानी आयत बता दें जिससे हम नमाज में या ऐसे ही जिक्र करें जिसकी वजह से मतलब वो कहते हैं कि दुआओं के बाद भी मुकद्दर खुलता है, तो वो उसी वसीले के सदके फिर अल्लाह पाक ना लड़कियों के नसीब अच्छे करे, तो इसके लिए हम कौन सी आयत पढ़ें? जी, एक चीज़ तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। वाकई आजकल में मर्दों के अच्छे रिश्ते मिलते बहुत कम हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। तो उसकी ज़िम्मेदार कौन है? मर्द भी है, लेकिन ज़्यादा औरत है, क्योंकि औरतों ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, उनको दीन नहीं सिखाती। उमूमन यही है ना, हमारे माशरे में उमूमन यही है। तो बहरहाल हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। आप वाली जो बात की बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है, लेकिन अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान को अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अल्लाह से मुस्तकिल, सबसे बड़ा वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत अमल तरीका है वो सलात हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ करना। आप रोज़ाना सलात हाजत पढ़ें और अल्लाह से मांगती रहें कि अल्लाह मुझे नेक साले, जो ऐसा हस्बैंड जो आपका महबूब हो, आपका मकबूल हो, मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में जाए। और कहीं अच्छा ऐसा रिश्ता दीन पसंद बा अखलाक इंसान का मिल नज़र आ जाए तो उसके लिए खुद भी कोशिश करनी चाहिए। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब अच्छा रिश्ता नजर आया तो उन्होंने खुद से निकाह का पैगाम भेजा। आज का हमारे यहाँ तो इसको बेगैरती कहा जाता है ना, दीन इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो बहरहाल उसके लिए सलात हाजत पढ़ती रहें और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और कुछ दुरूद शरीफ का हदिया कुछ तादाद में दुरूद शरीफ का हदिया पढ़ के, मिसाल के तौर पे 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे नेक साले साथी अता फरमाए। और जब नेक साले मिले तो उसके अंदर शर्तें नहीं होनी चाहिए, इतना हक महर होगा, गाड़ी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये चीज़ मिलती है। अच्छा रिश्ता मिल जाए, घर के अंदर गुर्बत भी है तो फिर भी उस रिश्ते को इख्तियार कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा था वो मिल के रहता है। तो बहरहाल दुरूद शरीफ का कुछ हदिया पढ़कर
अल्लाह से मांगना चाहिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इस तरह की जो कुरानी की दुआएं हैं, रब्बी हबली, जब मैं दुआ भूल गया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। नहीं, एक ये अलग दुआ है। बहरहाल ये मैं इंशाल्लाह ये बता देंगे आपको, ग्रुप में भेज देंगे। तो एक दुआ बता दी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वाली एक और दुआ है, और सलात हाजत पढ़ें और दुरूद शरीफ का खुद हदिया जो है ना वो पढ़ के तो अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी कर देते हैं। और अल्लाह ना करे उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी चीज़ आ गई तो आजमाइश का मामला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर मेहरबानी, ज़रूर फजल करते हैं। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, एक बात हमेशा याद रखिएगा। इस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, आपने सवाल कर दिया तो मैं इस पर एक वाक़या अर्ज़ करके ना आपको बात समझाता हूँ। फ़िरौन की बीवी थी हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा। अब वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, और फ़िरौन के साथ शादी थी। लेकिन फ़िरौन के ज़माने में जब उसकी हुकूमत थी तो फ़िरौन बदबख्त ने एक औरत के पर बड़ा जुल्म किया कि उस औरत, वो बांदी थी फ़िरौन की, और उसके बारे में फ़िरौन को पता चल गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम के रब को मानती है। तो उस बदबख्त ने, फ़िरौन बहुत जालिम बादशाह था, उसने ये किया कि उसके कपड़े उतार कर सब लोगों के सामने नंगा करके उसके दूध पीते बच्चे को उसकी छाती पे छोड़ दिया, हाथों पे पाँव पे कीलें ठोक कर। तो उसने वो अपने, उस ज़माने में बादशाहों को सज़ा देने का तरीका, तख्त लगता था और सारे लोग इकट्ठे होते थे, और दरमियान में अब एक औरत ज़ात तो बिल्कुल जितनी बेहया क्यों ना, वो बिल्कुल इतना अपना जिस्म नंगा तो बिल्कुल नहीं कर सकती सबके सामने ना, वो एक मर्द के सामने कर सकती है, दो के सामने करेगी, लेकिन सारी दुनिया के सामने बिल्कुल जिस्म नंगा करके बैठ जाए, ऐसा तो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल बात होती है। औरत के अंदर फितरी तौर पर अल्लाह ने हया रखी होती है। तो उस बदबख्त ने एक ये काम किया। दूसरा, जब वो बच्चा दूध पीने लगा तो उससे पूछा कि क्या मुझे रब मानती हो? तो उसने, उस बांदी ने कहा कि नहीं, मैं रब नहीं मानती हूँ आपको, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही रब मानती हूँ। तो फ़िरौन बदबख्त ने दूध पीते बच्चे को उस माँ के सीने पे ज़बह कर दिया। तो ज़ाहिर है एक माँ के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी। तो फिर उस जालिम ने, जो ज़माने में सज़ाएँ देते थे कि सांप और बिच्छू को छोड़ दिया, तो वो जब उन्होंने काटना शुरू कर दिया, नंगा जिस्म था, काटना, वो शहीद हो गई, फौत हो गई। तो जब ये जुल्म करके ये घर आया तो आसिया सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त उसकी बीवी थी, तो उनके सामने आके ना ये अपने जुल्म का इजहार करने लगा, जैसे आज भी बदबख्त लोग अपने जुल्म का इजहार करते हैं। तो हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने सुना दी कि एक औरत के ऊपर जुल्म करके आपको तसल्ली मिल रही है, शर्म नहीं आती जो भी। तो उसने कहा अच्छा क्या मतलब है कि आप भी मूसा और मूसा के रब को मानती हैं? तो हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने जो इस्लाम छुपाया तो बता दिया कि हाँ जी मैं भी उनको नबी मानती हूँ। तो उस बदबख्त ने बहुत जुल्म किया, मैं मुख्तसर बात करके सुना रहा हूँ। उनको भी उसी तरह नंगा करके लिटा दिया, तख्त लगवाया और तख्त का ताना दिया कि इस तख्त पे मेरे साथ बैठा करती थी, आज के बाद ये तख्त और ये महल आपको नहीं मिलेगा। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक़्त अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। ये कुरान पाक की आयत मुबारका को अल्लाह ने हिस्सा बना दिया कि अल्लाह ये मुझे इस महल का ताना दे रहा है, ये मुझे इस तख्त का ताना दे रहा है, अल्लाह मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन, इंदक अल्लाह अपने पास मुझे जन्नत में एक महल अता फरमा दे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी इस कुर्बानी की इतनी कदर की कि अल्लाह ने, फ़िरौन ने अपना ताना दिया कि मैं एक बादशाह था, मैंने चुना आपको, हज़ारों लाखों इंसानों से खूबसूरत आपको चुन के आपको मलका बनाया, तख्त पे बिठाया, ये किया वो किया फ़लाँ किया। जब उसने ताने दिए थे तो उन्होंने अल्लाह से जन्नत में घर मांगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी कदरदानी फरमाई कि कल क़यामत वाले दिन वो इमामुल अंबिया, महबूब कुल जहाँ, प्यारे आका हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होंगी। तो अल्लाह उन्हें जन्नत में महल भी अता फरमाएंगे और वो शोहर अता फरमाएंगे कि जिसके शोहर बनने के लिए दुनिया तरसती है। तो एक आजमाइश का मामला भी हो सकता है। इस दुनिया में आजमाइशें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बंदे को हिम्मत से, समझदारी से काम लेना चाहिए। अल्लाह पाक सब के लिए बहुत आसानियाँ फरमाएँ, लेकिन अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। एक औरत को नेक साले शोहर को ज़रूर अल्लाह से मांगना चाहिए। बाज़ औरतें शर्म कि हम क्या मांगे, भाई क्यों ना मांगे, अल्लाह से नेक साले हम सफ़र साथी मांगना चाहिए।
अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, ये भी बहुत ज़बरदस्त दुआ है, ये दुआ मांगते रहना चाहिए। ये लिखी हुई है, आप इसको सेव भी कर लें, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। हाँ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हाय अल्लाह मेरे ज़िम्मे तो ना लगाएं, ये इधर किसी के ज़िम्मे लगा दें, ये शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। आगे लिखा हुआ है, क्या शोहर का नाम लेने से शोहर की हयाती कम होती है? हाय अल्लाह, हम शोहर का नाम लेने से शोहर की हयाती बिल्कुल कम नहीं। तो वो लतीफ़ा तो आपने सुना होगा ना, एक बीवी के शोहर का नाम था रहमतुल्लाह, तो वो नाम नहीं लेती थी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने का अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने का अब्बा। ऐसी कोई बात नहीं है, शोहर का नाम ले सकती हैं, लेकिन तू करके बात करना, हाँ ये गलत बात है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम ताहिर, ताहिर साहब करके बात की जाए, ये अदब व एहतराम। असल में शोहर आपका दोस्त तो है, लेकिन ये अदब वाला रिश्ता भी है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमने देखा कि जो औरतें अपने शोहर को दोस्त भी समझती हैं, लेकिन साथ अदब के रिश्ते को लेके चलती हैं, उसको एक अहमियत देती हैं, एक दर्जा देती हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि मैं खुद एक मर्द हूँ, मैं मर्दों की नेचर को समझता हूँ, दिन रात देखता सुनता हूँ। हस्बैंड कभी भी अपनी वाइफ की से ज़रा सी बेइज्जती को पसंद नहीं करता, कभी भी छोटी सी जिसमें उसको लगे ना कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है, वो तप जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो अपनी बेइज्जती फील करता है। तो इसलिए बेअदबी वाली कभी उसके साथ मजाक ना करें, कभी बेअदबी वाला उसके साथ मामला, उसको अदब और इज्जत जब आप देंगे तो वापसी पे आपको अदब और इज्जत मिलेगा। तो शौहर का नाम ले सकते, इज्जत के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ लिया जाए, प्यार से। बाज़ लोग अपने, बाज़ बीवी अपने जो है ना अपने शौहर का नाम रखा होता है, प्यार वाला नाम रखा होता है, जैसे आप अलैहिस्सलाम ने हुमैरा नाम प्यार से रखा था। तो वापसी पे अगर कोई प्यार का नाम रखे, प्यार वाला, जो शौहर को भी पसंद हो, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन जी का लफ्ज़ लगा दें, मिसाल के तौर पे ताहिर नाम है, ताहिर जी करके बोले। बीवी को जब जी करके बोलना चाहिए तो हस्बैंड का नाम और इस अंदाज से सलमान जी, सुलेमान जी, इस अंदाज से नाम लेना चाहिए। क्या बीवी किसी के सामने शौहर का नाम ले सकती है? जायज़ है ये? जी बिल्कुल नाम ले सकती है, नाम लेना चाहिए। इसमें बाज़ लोग तो वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो वाला इशारे के नाम में बातें करती है, ये भी अजीब बात होती है। तो मुन्नी के अब्बू, मुन्ने के अब्बू, बच्चे के अब्बू, फलां अब्बू, बस सीधा सीधा नाम ले लें, इज्जत के साथ नाम ले लें। अहमद जी, मोहम्मद जी, सलमान जी, सैफुल्ला जी, इस तरह से नाम ले लिया करें। अच्छा जी, एक सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, बेटी की शादी को 6 महीने हुए, बेटी शोहर से खुश नहीं, हम सब्र की तलकीन कर रहे हैं, क्या करें? अच्छा, ये जो 6 महीने में बेटी खुश नहीं है, एक बात तो यह कि अच्छे से बेटी से सुनना चाहिए, बेटी को उसको खुल के बात करने दे कि उसको क्या मसला क्या है, और उसके बाद किसी समझदार बंदे से बात करनी चाहिए कि ये बेटी ये कह रही है, और उस बेटी से पूछना चाहिए कि भाई आप बेटी, आप अपने शोहर से पूछिए कि आपको, आपके शोहर को आपसे क्या मसाइल है। बाज़ जगहों पे बच्चों की, हमारे बच्चों की तरबियत नहीं होती, बहुत नाजुक मिजाज होती है, ज़रा सा ऊंची आवाज़ से बोल दिया, एक आध दफ़ा किसी गलत बात पे डांट दिया। अच्छा, आजकल हमारी बच्चियों के मिजाज बने हुए कि कोई डांट डबट भी ना करे, ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि डांट डबट ना करे। डांट डबट शोहर कर दिया करते, बड़े डांट डबट करते हैं, उस पर बुरा नहीं मनाते, बैठ के रोना नहीं शुरू कर देते। अगर एक मुनासिब अल्फाज में उसने डांट डबट कर दी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको समझाएं। बहरहाल बच्ची की सारी बात सुने, फिर किसी समझदार बंदे से मशवरा करें, और उसके बाद फिर उसको मशवरा दें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाज़ जगहों पर ऐसे बदबख्त होते हैं, जालिम होते हैं, सही तरीक़ाकार के साथ बीवी को नहीं चलाते, तो वो अगर अभी औलाद नहीं है, ऐसा कोई बदबख्त है, तो अभी से जान छुड़ा ली जाए। और अगर बीवी की, बच्ची की गलती है, पूरे सही मानों में दूरबीन लगाकर अपनी बच्ची को भी देखना चाहिए, उसके मिजाज को, ये पहले किस मिजाज की थी, इसके अंदर क्या क्या गलतियां थी, क्या कि वही गड़बड़ तो नहीं कर रही है, शोहर के साथ बदतमीज़ियाँ तो नहीं कर रही है, बदअखलाकी तो नहीं कर रही है, बदजुबानी तो नहीं कर रही है। इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद फिर जो है ना कोई मशवरा देना चाहिए। उस्ताद जी, ऐसा होता है कि सिर्फ बीवी नहीं, घर वाले भी ऐसे मर्द को खूब रगड़ते हैं जो अच्छा मर्द होता है, जो घर वालों का फरमाबरदार होता है। मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ऐसे मर्द बेचारे को सारे रगड़ते हैं, उसको बहन भाई भी रगड़ते हैं, उसको वालिदैन भी रगड़ते हैं। ये मैंने बहुत जगहों पर देखा कि जिन माँ बाप का बेटा बेटी को शरीफ अच्छा हो ना, यकीन जानिए, हमने बेटियों के बारे में देखा कि जो बेटी सुन रही है तो उस बेटी को ऐसा रगड़ा दिया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं, उसको दबाव डाला जाता है,
और जिस बेटी ने जो वालिदैन को टिका के सुनाती है तो उसको कोई नहीं पूछता। और इसी तरह बच्चों में जो बच्चा फरमाबरदार होता है सारे बेचारे उसको रगड़ा लगा रहे होते हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, ऐसा हमारे माशरे में होता है। तो इसलिए एक अच्छा इंसान कोई है, कोई अखलाक वाला है, वो भाई है, वो बेटा है, अखलाक वाला है, बाअदब है, फरमाबरदार है, या बेटी है या शोहर है, तो अगर वो अच्छा बन गया, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है उस पर, तो उसको हमें रगड़ा नहीं लगाना, यानी दूसरे लफ्ज़ में प्लोटी पर सलाटे से उसकी चटनी नहीं बनानी चाहिए। ये पंजाबी लोगों को और बाकी लोगों को तो बहुत मसला होगा कि ये क्या बोला है। वो बिल्कुल इस मर्द को अहमियत नहीं देते, ना उसकी बीवी को। इसलिए मैं ये पूछना था कि अगर औरत को इस मामले में क्या करना चाहिए कि अगर हर वक्त ऐसा माहौल हो कि आपके खामन की शराफत की वजह से कोई कुछ भी कह दे, और जो तेज़ तराज बेटे होते हैं उनकी बीवी को कोई कुछ नहीं कह रहा हो, दोनों के लिए अलग अलग उसूल है। ये आप बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ। हमारे माशरे में ये वाले जुल्म होते हैं, ये वाली बातें होती हैं। उस सूरत में फिर आपको मुनासिब अंदाज में आपको हल्की सी मुनासिब आंखें दिखानी चाहिए, मुनासिब अपने हुकूक की बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। ये नहीं कि बस जो रगड़ा लगा रहा है तो बस चुप करके रगड़ा सहते जाएं। अच्छे अंदाज में आप उनको शोहर को भी बोलना चाहिए, बीवी को भी बोलना चाहिए, अपनी चीज़ें करनी चाहिए, और ज़्यादा होशियारी चलाकी करने नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम खुद होशियारी चलाकी कर रहे हो। तो बहरहाल उस बारे में किसी से अपने हालात मामलात अच्छे से शेयर करके, अच्छाइयाँ बुराइयाँ शेयर करके, खुद भी अपनी बुराइयाँ भी बंदा बताए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर किसी से मशवरा ले तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये तो हमारे माशरे में का अलमिया है कि जो अच्छा होता है उसी को सारे रगड़ा लगाते हैं। वो शागिर्दों के बारे में मशहूर है ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो बहरहाल ऐसे अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। खामोश तबा लोग जो होते हैं, बास खामोश तबा बज़ाहिर खामोश तबा होते हैं, अंदर से वो भी पूरे हजरत होते हैं। तो लेकिन जो खामोश तबा हों, आग लगाने वाले ना हों, तो उनका हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपका अमल की तौफीक नसीब फरमाए। टाइम ज़्यादा हो गया, बाकी सवालात फिर इंशाअल्लाह यहाँ से आगे पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए ज़िक्र कल्बी कर लेते हैं, मुराक़बा कर लेते हैं, अपनी आँखों को बंद करें, अपने सर को झुका लें।